सो हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज इस वीडियो में कैंडलस्टिक एनालाइजिंग एंड लाइव ट्रेडिंग सब कुछ मैं बताने वाला हूँ, जिसमें मैंने ये सारे चार टॉपिक इंपॉर्टेंट वाले नोट किए। यहाँ पे देखो टॉपिक में कवर करने वाला हूँ। फर्स्ट इसमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ये हम लोग कवर करेंगे। वीक सपोर्ट एंड वीक रेजिस्टेंस, वीक एसएनआर ब्रेकआउट एंड स्ट्रॉन्ग एसएनआर ब्रेकआउट, ये जो सारे हैं ना सब इंपॉर्टेंट है। ये जब तक आपको आएगा नहीं तब तक आप बाइनरी ट्रेडिंग को ट्रेड नहीं कर पाओगे। ठीक है, बहुत ईजी होता है, सिंपल होता है, बहुत शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा आप लोगों को। कि अभी तक आप लोगों ने मतलब ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को डाउट नहीं रहेगा किसी भी चीज़ का कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट वगैरह क्या होता है, वीक रेजिस्टेंस और वीक ब्रेकआउट क्या होता है, ये सब कुछ मैं इजीली बताऊंगा। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया चुका हूँ इस पर शॉर्ट फॉर्म में, बट इसका पार्ट 2 समझ लो इसको, क्योंकि मैं इसको है ना एकदम डीपली एनालाइज करके आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो पूरी वीडियो जरूर देखना, क्योंकि आप लोग आधी वीडियो देखोगे तो आपको समझ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कैंडलस्टिक के बारे में देखेंगे। कैंडलस्टिक के बारे में जैसे कि हम लोग सबसे पहले स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक देखते हैं। मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ। जो स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक होते हैं ना, वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ठीक है, जिसमें ना मारुबुजू टाइप भी बोल सकते हो। मारुबुजू भी रहेगा ना तो भी चलेगा, बिकॉज वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक रहती है। उसको हम लोग एग्जॉशन नहीं बोलेंगे, बिकॉज हम लेवल पे देख रहे हैं, एक्यूरेट ट्रेडिंग करेंगे लेवल पे। ठीक है, और लेवल लगाएगी हम लोग स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे और सपोर्ट पे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए, जिसके लिए आप लोग देख लो, ध्यान से देख लो। स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक ऐसी दिखेगी कुछ इस तरह। ठीक है, और वीक कैंडलस्टिक हमारे कुछ इस तरीके से दिखेगी, जिसमें है ना ऊपर और नीचे में दोनों साइड से ना एरो जो दिख रहे हैं ना आप लोगों को, ये दोनों साइड से फाइट है। ठीक है, ये सब कुछ है ना फाइट है किसकी, अपोजिट पार्टी की। जैसे कि ये बेरिश है, ठीक है, रेड कैंडल है, तो जो ऊपर और नीचे में हुआ है ना फाइट, ये बुलिश ने फाइट किया है। सो ये ओवरऑल कैंडल को, जो ये हेल्दी कैंडल है, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, उसको है ना वीक बना दिए, इसको कमजोर बना दिए दोनों तरफ से फाइट करके। वैसे ये बुलिश में भी होता है, दोनों तरफ से बेरिश फाइट करता है। यहाँ पे कभी एक ही पार्टी फाइट नहीं करती है। ठीक है, लड़ाई सिर्फ दोनों दोनों पार्टी लड़ाई करती है, ऊपर से भी और नीचे से भी। ठीक है, जैसे में बेरिश ने लड़ाई की है यहाँ पे, तो वीक बना दी। ये जो कैंडल दिखे ना, तो मैं आप भी आपको है ना लाइव ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा, सब कुछ मैं दिखाऊंगा। बस वीडियो देखना आप लोग, क्योंकि आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको सब कुछ दिखाने वाला हूँ। ठीक है, लाइव ट्रेडिंग करके। ठीक है, सो इतना समझ लो कि स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक कैसे होती है और वीक कैंडलस्टिक कैसे होती है, स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक और वीक कैंडलस्टिक। तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि देख लो, यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ सबसे पहले मैं लाइव ट्रेडिंग करने से पहले। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख लो एक सीनरी बन रही है यहाँ पे। जैसे में एक रेड कैंडल है, ठीक है, और ये वीक कैंडल है, बेरिश की वीक कैंडल है। ठीक है, मैंने अभी बताया आप लोगों को, जो वीक कैंडल होती है बेरिश की, कुछ इस तरीके से दिखती है, जो ऊपर में भी वीक होता है और नीचे से में भी वीक होता है, दोनों तरफ से फाइट होती है। ये वीक कैंडल है। ठीक है, उसके बाद में बुलिश कैंडल है ये। अब ये जो रेड के बाद, ये स्ट्रॉन्ग रेड के बाद जो एकदम वीक रेड कैंडल है, उसके बाद में बुलिश है ये। सो ये हमारा रेजिस्टेंस हो, सॉरी सपोर्ट हो गया। बट सपोर्ट है तो ये वीक सपोर्ट है। ठीक है, ये वीक सपोर्ट है। जैसे यहाँ पर देख लो, ये जो मैंने वीक और कैंडल पे लगाया हो, मतलब बॉडी पे लगाया हो, जो आपको दिखाने के लिए लेवल्स लगाए हो, उसके बाजू में ही अभी देख लो यहाँ पे, जैसे कि एक कैंडल आई है, ये है ना वीक कैंडल है। ठीक है, वीक कैंडल इसलिए क्योंकि इसमें पावर किसका आ रहा है, एकदम प्रेशर किसका आ रहा है, बुलिश का प्रेशर आ रहा है। ठीक है, बुलिश का प्रेशर आ रहा है, तो उसके बाजू में एक बेरिश की कैंडल बनी है। ठीक है, बेरिश की कैंडल स्ट्रॉन्ग बेरिश की कैंडल है, मैंने अभी बताया था, हेल्दी कैंडल है, मारोबुजू भी रहेगा तो भी चलेगा। उसके बाद में जस्ट है ना बुलिश के भी हेल्दी कैंडल आई है, मतलब वीक कैंडल नहीं है, दोनों तरफ से फाइट नहीं है, ये पूरी कैंडल है, तो ये स्ट्रॉन्ग है, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया। अब इसमें बात ऐसी है कि मैं आप लोगों को अभी सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख लो, जैसे नीचे में अभी वीक हम लोग देखेंगे, वीक कैंडल का देखेंगे। ठीक है, वीक वीक कैंडल का कैसा हो गया, वीक रेजिस्टेंस का कैसा हो गया। एक बुलिश कैंडल आती है, ग्रीन कैंडल आती है स्ट्रॉन्ग, उसके बाद में बुलिश की एकदम वीक कैंडल आती है, कमजोर कैंडल आती है, दोनों तरफ से बेरिश की फाइट रहती है। उसके बाद में रेड कैंडल एकदम स्ट्रॉन्ग आती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग आनी चाहिए, रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग आनी चाहिए। ठीक है, सो ये ओवरऑल हमारा है ना वीक रेजिस्टेंस है। ठीक है, क्योंकि इसके पीछे वाला जो कैंडल है ना, ये एकदम कमजोर कैंडल है। ठीक है, वैसे ये वीक रेजिस्टेंस है। और उसके बाजू में देख लो, यहाँ पर जैसे मैंने बॉडी और वीक पे दोनों पे लगाया, बिकॉज इसकी वीक बड़ी है ये वाली, इसलिए। बट ये साइड में वैसा नहीं है सीनरी, ये साइड में कैसा हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, बॉडी पे भी लगा सकते हो, वीक पे भी लगा सकते हो, बिकॉज वीक छोटी है इसलिए। ठीक है, इसमें क्या हुआ, बुलिश की एकदम स्ट्रॉन्ग कैंडल है, उसके बाद में बेरिश की भी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। सो ये ओवरऑल एक लेवल जो है ना, ये हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, अभी मैं बताऊंगा, बस ये आपको समझने का काम है। उसके बाद मैं लाइव ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा, हर एक ट्रेड प्लेस करके दिखाऊंगा। अब देख लो यहाँ पर, जैसे कि एक यहाँ पर एक बुलिश की कैंडल आई है, ओके, वीक बुलिश की कैंडल आई है, फिर स्ट्रॉन्ग बेरिश की कैंडल आई है, फिर उसके बाद में एक बुलिश की कैंडल सपोज आ जाती है। ठीक है, ये बुलिश की कैंडल आई है, एकदम ग्रीन कैंडल आई है। अब देखो लेवल और कैंडल के बीच में गैप है, मैंने गैप डाउन गैप अप के बारे में
में भी बताया हुआ आप लोगों को, कैंडल और लेवल के बीच में गैप रहती है तो गैप फिल करता है, बिकॉज वो गैप को खाली नहीं रहने देता है। कभी करता है, ज्यादातर तो करता है गैप फिलिंग, कभी नहीं करता है, यहाँ से ही एकदम रेड कैंडल बन जाती है। बट अगर इन सपोज यहाँ पर है ना बुलिश कैंडल ने एकदम गैप अप को फिल कर दिया और ये लेवल को तोड़ दिया, तो अभी इसके लिए इसके बाद आप लोग क्या करोगे? इसके बाद आप लोग कंटिन्यूएशन के लिए जाओगे या ब्रेकआउट के लिए जाओगे? यहाँ पर ही लोग फंस जाते हैं, जो ट्रेडर होते हैं ना, जो मतलब जो सीख रहे हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं, वो यहाँ पर ये ट्रैप में फंस जाते हैं जहां पर है ना उनको ट्रेड नहीं करने आता है कि लेवल पे कैसे करना है। लोग क्या सोचते हैं ब्रेकआउट है कंटिन्यूएशन के लिए जाओ, बिल्कुल भी नहीं। अब देखो यहाँ पर हमको देखना है ये वीक लेवल है या स्ट्रॉन्ग लेवल है। अब देखो ये वीक कैंडल है ना, मैंने अभी बताया था वीक, जब भी वीक कैंडल रहे ना, वीक रेजिस्टेंस रहा, वीक कैंडल है ना, वीक रेजिस्टेंस रहा और उसका ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, ब्रेकआउट हो गया तो हम लोग नेक्स्ट है ना रिवर्सल के लिए नहीं जाएंगे, वहां पे हमारा कंटिन्यूएशन होगा। बिकॉज ये लेवल ही एकदम 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 कमजोर लेवल है, वो एकदम वीक लेवल है, वो वीक लेवल, वीक कैंडल का वीक लेवल है, तो इसलिए कंटिन्यूएशन हो रहा है। अब सपोज यहाँ पर देख लो बाजू में, ठीक है, इसका भी देख लो, रेड के बाद एक बुलिश की कैंडल आई है, ठीक है, रेड के बाद एक बुलिश की कैंडल है, गैप है इसमें, गैप फिलिंग करने के लिए ये ब्रेकआउट कर दिया है इसको लेवल को, ठीक है। अब ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, स्ट्रॉन्ग लेवल है, तो इसके बाद में क्या होगा? रिवर्सल हो जाएगा, बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग लेवल है ना, बिकॉज एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आई है, उसके बाद में और एक बेरिश की भी स्ट्रॉन्ग कैंडल आई है, ठीक है। यहाँ पे वीक कैंडल दोनों कोई भी नहीं है, इसलिए ना बुलिश के बाद अगर बेरिश आई वो लेवल हमारा रेजिस्टेंस हो जाता है। अब ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसलिए ये ब्रेकआउट किया, इसलिए रिवर्सल हो गया, ठीक है। सो इसके बाद में ये देख लो ऊपर में ये हमारा WS है। WS मतलब WS जो बोलते नहीं क्या शॉर्ट फॉर्म में, WS का कुछ नहीं होता है, जस्ट वीक सपोर्ट होता है। WS मतलब वीक सपोर्ट। अब देख लो ये वीक सपोर्ट है, वीकनेस वाली सपोर्ट है, ठीक है। ये सपोर्ट लेवल वीक क्यों है? क्योंकि ये बेरिश की कैंडल एकदम कमजोर कैंडल है, वीक कैंडल है, उसके बाद में स्ट्रॉन्ग एकदम बुलिश की कैंडल है ये, बट ये लेवल कोई काम का नहीं है। जब वीक ही मतलब अपना रेड कैंडल ही कमजोर है तो कोई मतलब नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पर देख लो ये वीक सपोर्ट के पास में एक बेरिश की कैंडल है, ये अब गैप है तो गैप फिल करने के लिए एक रेड कैंडल बन जाती है, ठीक है। आपको वेट करना है जब तक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ना हो जाए। अब अगर ब्रेकडाउन हो गया फाइनली, तो उसके बाद में आप लोग क्या करोगे? वीक सपोर्ट पे जब भी ब्रेकडाउन हो जाए, ठीक है, ध्यान से सुनो, सपोर्ट लेवल पे, वीक सपोर्ट पे अगर ब्रेकडाउन हो जाए तो वहां पर कभी भी रिवर्सल नहीं होता, वहां पे कंटिन्यूएशन हो जाता है। सो वहां पे कंटिन्यूएशन हो जाएगा, वापस से वो लेवल को टच करेगा, भले ही वहां से रिजेक्शन लेगा बट कंटिन्यूएशन करेगा। ये कभी आप पे रिवर्सल के लिए नहीं जा सकते आप लोग, रिटेस्ट भी मत सोचो इसको, बिकॉज ये लेवल हमारा एकदम वीक है, यहाँ पर कंटिन्यूएशन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर बाजू में देख लो, अभी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसएस है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, एसएस यानी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे क्या हुआ? एक बेरिश की कैंडल आई है स्ट्रॉन्ग वाली, उसके बाद में बुलिश की भी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया। अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास में एक अगर बेरिश की कैंडल आ जाती है और अभी एक गैप है, कभी कभी क्या होता है गैप फील नहीं करता है, कभी कभी ब्रेकआउट कर लेता है। सिंगल कैंडल अगर भी ब्रेकआउट कर ले तो भी आपको रिवर्सल जाना है। अब यहाँ पर मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, एक कैंडल, एक बेरिश की कैंडल ने ये सपोर्ट को, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को ब्रेकडाउन कर ली है, ठीक है, ब्रेकआउट कर लिए, ब्रेकडाउन कर लिए, नीचे आ गया है। सो यहाँ पर आप लोग कंटिन्यूएशन के लिए नहीं जाओगे, तब आपको रिवर्सल के लिए जाना है। तब आपका रिटेस्ट भी समझ सकते हो, रिवर्सल के लिए भी समझ सकते हो। यहाँ पे लोगों का ट्रैप हो जाता है, ठीक है, जो हमारे ट्रेडर होते हैं ना, वो ये ट्रैप में फंस जाते हैं। फिर उन लोगों को समझ में नहीं आता कि जब भी हम लोग कंटिन्यूएशन के लिए जाते हैं तो वहां पे रिवर्सल हो जाता है, और रिवर्सल के लिए जाते हैं तो कंटिन्यूएशन हो जाता है। बट उसके लिए उसके पीछे आप लोग ये सीनरी नहीं देखते हो ना, ठीक है, उसके पीछे आप लोग ये सीनरी नहीं देखते हो। अब देख लो यहाँ पे WSB हो गया, WSB यानी वीक सपोर्ट ब्रेकआउट, ठीक है। WSB का शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं इसको, WSB, उसका फुल फॉर्म होता है वीक सपोर्ट ब्रेकआउट। वीक सपोर्ट ब्रेकआउट यानी वीक सपोर्ट था ये जिसका ब्रेकआउट हो गया है, ठीक है, वीक सपोर्ट ब्रेकआउट, ठीक है। अब ये इसका बाजू में देख लो, ये यहाँ पे SSB हो गया, मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेकआउट। ये पे यहाँ पे देख लो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था जिसका ब्रेकआउट हो गया, ठीक, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेकआउट रिवर्सल, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेकआउट रिवर्सल, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो नेक्स्ट नीचे में यहाँ पे WRB हो गया, वीक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, यानी वीक रेजिस्टेंस उसका हो गया ब्रेकआउट, तो कंटिन्यूशन, वीक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कंटिन्यूशन। ये आपको याद में रख लेना है, ये आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, वीक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, ठीक है। उसके बाद में क्या करना आप लोगों को? कंटिन्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, जैसे इसका हो गया WRB, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था उसका ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया, उसके बाद में रिवर्सल हो गया। ये आप लोग नोट डाउन कर लो, लिख लो, ठीक है, ये आपको बहुत काम में आएगा। क्योंकि अभी लेवल जो मैं ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा लाइव मार्केट में, आपको रनिंग कैंडल पे दिखाऊंगा, हर एक कैंडल पे प्रेडिक्शन करके दिखाऊंगा। बहुत ईजी होता है, बहुत सिंपल होता है, कुछ हार्ड नहीं होता है, बस समझने का काम होता है। एक बार आप लोग समझ लो, 100% आप लोग प्रॉफिट बनाओगे, ठीक है। सो ये आप लोगों को समझ गया, बस इतना शॉर्ट फॉर्म में बताना था मुझे, नहीं समझा फिर भी आप लोग लाइव मार्केट, मतलब मैं भी लाइव मार्केट में लेके चलूंगा, वहां पे अच्छे से समझाऊंगा, वहां पे एक्यूरेट लेवल लगा के एक एक कैंडल को प्रिडिक्ट करके दिखाऊंगा, समझाऊंगा। बहुत ईजी होता है, बहुत सिंपल होता है, कुछ नहीं करना।
होता है। तो चलो हम लोग जाते हैं और वहाँ पे लाइव ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। सो हेलो गाइस, मैं आ गया हूँ अपने क्यूटेक्स के लाइव अकाउंट पे और यहाँ पर मैं आप लोगों को लाइव ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा। जैसे कि यहाँ पे देख लो यूएसडी जेपीवाई चल रहा है करंट, हम रनिंग कैंडल पे ही मैं करके दिखाऊंगा और ट्रेड लेके दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे कि हम लोगों को स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फाइंड करना है, जैसे कि यहाँ पे सेटअप भी मिल गया है मुझे, तो मैं फट से अपॉर्चुनिटी दे के आपको ट्रेड लगा के दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको मैं थिक कर लेता हूँ और यहाँ पे करंट कैंडल में ही देख लो, यहाँ पे एक बुलिश की एकदम स्ट्रॉन्ग कैंडल है, उसके बाद में स्ट्रॉन्ग बेरिश की कैंडल आई है, मतलब रेड कैंडल आई है, तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर ये जो करंट रनिंग कैंडल अगर ब्रेकआउट कर लेती है इसको, जैसे कि ब्रेकअप कर रही है, तो मैं रिवर्सल लूंगा। सिंपल, मैंने पहले ही बता दिया हूँ कि मैं कौन सी कैंडल पे ट्रेड करने वाला हूँ। अब मैं रिवर्सल ट्रेड करूंगा, ठीक है। सो मैं रिवर्सल की ट्रेड मार दिया हूँ, ठीक है। सो ये रिवर्सल मारने की ट्रेड पे मतलब कारण यही था, मैंने आपको बताया, जैसे कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहता है और उसका ब्रेकआउट होता है तो एक रिवर्सल लेना ही है हमको, क्योंकि रिवर्सल होता ही है, ठीक है। क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग लेवल का एकदम ब्रेकआउट हो चुका रहता है, तो रिटेस्ट के लिए एक आती है रिवर्सल की कैंडल, ठीक है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया मतलब प्रेजेंटेशन में, कि अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो जिसका ब्रेकआउट हो गया तो उसका रिवर्सल होता है। अगर वीक रेजिस्टेंस और वीक सपोर्ट पे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन हो जाए तो वो कंटिन्यूशन होता है, वो रिवर्सल नहीं होता है वहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट यहाँ पे विन करेंगे बिकॉज ये रिवर्सल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पर देख लो कैसे एकदम 20-90 सेकंड और ये पूरा हम लोग रिवर्सल पे एकदम मतलब शॉर्ट विन कर लेंगे बिकॉज ऑफ ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, उसके बाद स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल थी। अगर ये वीक रहती, बेरिश कैंडल वीक रहती, मतलब दोनों तरफ से वीक रहते, शेडो रहते, फाइट रहते, तो ये वीकनेस वाली शेडो, वीकनेस वाली रेजिस्टेंस रहता, तो यहाँ पे कंटिन्यूशन हो जाता, ठीक है। नहीं समझ रहा है, कोई बात नहीं। अब देख लो ये ट्रेंड मैंने मारा हूँ, ये आपको समझ गया होगा कि मैं स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के कारण ब्रेकआउट हुआ ये ग्रीन कैंडल ने, तो रिवर्सल लिया हूँ, ठीक है। सो अब ये ऊपर वाला भी इसका एकदम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया, अब ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया है, ठीक है। अगर ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ये करंट कैंडल अगर ब्रेकआउट कर लेती है ग्रीन कैंडल, तो मैं डाउन के लिए ट्रेड मारूंगा, ठीक है। सिंपल। अब मैं दूसरा पेयर में देख लेता हूँ, दूसरा पेयर में कुछ मिल जाए मुझे तो उसके हिसाब से आपको दिखाऊंगा मैं, ठीक है। सो यहाँ पर जैसे कि एक करंट कैंडल में यहाँ पर ही 3-4 कैंडल पीछे आप लोग देखोगे। सो यहाँ पर एक चीज में दिखा देता हूँ कि कंटिन्यूशन कहाँ पे हो, वीक रेजिस्टेंस है यहाँ पे और जिसका कंटिन्यूशन हुआ, रिवर्सल नहीं हुआ, जैसे कि यहाँ पर ये देख लो, ठीक है। ये दिख रहा है आप लोगों को, इसको मैं नीचे कर लेता हूँ थोड़ा, ठीक है। ये एकदम स्ट्रॉन्ग बुलिश की कैंडल तो आई है, बट उसके बाद में वीक मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेरिश की कैंडल नहीं है, बिकॉज नीचे से प्रेशर है, बुलिश का प्रेशर है, ये ना फाइट है, बुलिश के अपोजिट पार्टी ने फाइट किया, तो ये एकदम ओवरऑल एकदम वीक रेजिस्टेंस है। वीक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे देखो एकदम सटिक लेवल पे ही टच किया, मतलब ब्रेकआउट ही समझेगी इसको, ब्रेकआउट हुआ है तो कंटिन्यूशन हो गया ये, ठीक है। ये रिवर्सल नहीं हुआ है, ठीक है। सो यही आप लोगों को देखना है बस, जैसे कि और कहाँ पे मिल रहा है, जैसे यहाँ पर भी मिल रही है, ठीक है। करंट कैंडल में ये बुलिश की कैंडल मिली है, दोनों तरफ से फाइट है, बट यहाँ पर इसका बाद में बेरिश कैंडल एकदम स्ट्रॉन्ग आई है, ठीक है। वीक है बुलिश कैंडल, वीक तो है, बट ये बेरिश कैंडल वीक नहीं है, बेरिश कैंडल एकदम स्ट्रॉन्ग है, तो ये एकदम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर ये ब्रेकआउट कर लेते थे तो यहाँ पे रिवर्सल करना है आप लोगों को, ठीक है। सो यहाँ पर दूसरा देख लेता है, ऑट कैट पे देख लेता हूँ कुछ मिल जाए ऑट कैट पे। सो यहाँ पर कैसा रनिंग कैंडल पे जल्दी जल्दी मिलता नहीं है, बट सेटअप जैसे मिल गया ना वैसे आप लोगों को ट्रेड करना है, ठीक है। सो यहाँ पे सब डोजी चल रहा है तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये करंट कैंडल में ग्रीन कैंडल बन रही है, अगर ये ब्रेकआउट कर लेती है तो मैं रिवर्सल के लिए जाऊंगा, बिकॉज क्यों, क्योंकि हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, बिकॉज स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मिली है, उसके बाद में उसको एकदम ओवरलैप कर लिया है, ठीक है। क्योंकि वो पावर को ओवरलैप कर लिया है तो इसलिए बुली बेरिश आई है, तो मैं डाउन के लिए ट्रेड मार लेता हूँ, ठीक है। सो मेरी थोड़ी नीचे लग गई है, सो कोई बात नहीं है, ऑन द पॉइंट पे लगाना था बट थोड़ी सी नीचे लग गई है, कोई बात नहीं। जैसे कि आप लोग मार्जिनल लगा सकते हो, थोड़ी ऊपर चली गई तो आप लोग एक और ट्रेड मार सकते हो, जैसे कि ये थोड़ी ऊपर चली जाए तो मैं और एक डाउन के लिए मारूंगा, बट ये एकदम से ओवरऑल नीचे आ गई है, ठीक है। सो यहाँ पर देखो कैसे शॉर्ट हम लोग ट्रेड मार रहे हैं, ठीक है। हम लोग है ना एकदम तुक्के से ट्रेड नहीं मार रहे, कुछ लॉजिक के पीछे लॉजिक है, ट्रेड लगाने के पीछे एक लॉजिक है कि हम लोग ट्रेड क्यों लगा रहे हैं, ठीक है। रिवर्सल किस कारण की वजह से हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी मतलब ये जो लाइफ पेयर है इसमें लेवल्स बहुत अच्छे से काम करते हैं, तो जो लेवल्स है ना उसमें अगर मास्टरी मिल गई ना आपको, सो कोई नहीं हरा सकता आप लोगों को ट्रेड मतलब ये करने से, लॉस करने से, ठीक है। सो ये एक एक लेवल ही काम में आता है, ज्यादा बहुत लोग है ना मैसेज बना देते हैं, ये यहाँ पर लगाओ, यहाँ पर लगाओ, यहाँ पर लगाओ, जहाँ पे काम आता है वहाँ पे ही लगाना होता है, अदरवाइज एक लेवल लगाने के बाद में ही आप लोगों को सिंपल एनालाइज करके ट्रेड करना होता है। जैसे कि हम लोग ये देखो शॉर्ट विन कर लिया बिकॉज ये हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, ठीक है। कहीं पर वीक रेजिस्टेंस वीक सपोर्ट मिल जाए ना तो वहाँ पे भी दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर पीछे में कहीं मिल जाए तो दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो, ये देखो, ठीक है, वीक सपोर्ट है, यहाँ पे वीक कैंडल मिली है, ठीक है। वीक कैंडल मतलब ये जो वीक कितनी बड़ी है और बॉडी छोटी है, सो प्रेशर तो दिखा रही है बट ये वीक है, थोड़ी और बड़ी रहती है कैंडल तो उसको अलग डिफाइन कर लेते हैं, बट ये वीक है। उसके बाद में और बुलिश की कैंडल भी वीक दिखी है, दोनों तरफ से फाइट है, ठीक है। मैंने जैसे बताया तो दोनों तरफ से फाइट मिली कैंडल में, तो वो वीकनेस की कैंडल दिखाती है, तो ये बुलिश बेरिश के बाद बुलिश आया तो ये वीक सपोर्ट हो गया, सो इसका ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे रिवर्सल नहीं हुआ ना, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो रिवर्सल नहीं हुआ, कंटिन्यूशन हो गया, ठीक है। सो मैं यहाँ पे
क्यों रिवर्सल के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कैंडल, स्ट्रॉन्ग लेवल का ब्रेकआउट हो रहा है इसलिए, ठीक है। अब ये ऊपर में भी एक स्ट्रॉन्ग लेवल बन गया, ठीक है। ये बुलिश की स्ट्रॉन्ग कैंडल, हेल्दी कैंडल बनी है, उसके बाद में बेरिश की भी हेल्दी कैंडल बनी है। अगर ये करंट कैंडल इसका ब्रेकआउट कर लेती है तो मैं डाउन के लिए ट्रेड मारूंगा। अगर नहीं, मतलब ये बुलिश कैंडल, अब ये देखो ये इसमें लेवल और इसके बीच में एक गैप है, सो ये गैप को फिल करने के लिए ऊपर आ भी सकती है, ठीक है। यहाँ से रिवर्सल भी हो सकती है, बट गैप को फिल करेगी और ये ब्रेकआउट करेगी तो बहुत अच्छी बात है, हमारा सेटअप बन जाएगा और हम लोग डाउन के लिए ट्रेड मारेंगे, ठीक है। ये देखो रनिंग कैंडल में ही मिल रही, ज्यादा पीछे नहीं जा रहा हूं मैं, ठीक है। सो मैं एक चीज बता देता हूँ, बाइनरी ट्रेडिंग है ना, मतलब कोई भी दुनिया की ट्रेडिंग इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि रॉकेट साइंस से कुछ भी हार्ड नहीं होता है, बहुत सिंपल होता है। मैं कैसे बताऊं आप लोगों को, बहुत सिंपल होता है, बहुत इजी होता है, बस समझने का काम होता है। बस आप लोग समझ जाओगे ना, एक दिन अगर आपको समझ गया ना बाइनरी ट्रेडिंग या ट्रेडिंग कैसे किया जाता है, ठीक है, सो आप लोग फिर जीत गए, फिर आप, आपको कोई नहीं हरा सकता है, ठीक है। आप ऐसे हार मान जाओगे, मेरा लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस किसका नहीं हो रहा है, मेरा भी लॉस हो रहा था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रनिंग मैंने 3-4 अभी विन किए, ये 2-3 अभी लॉस किए थे मैंने, ठीक है। सो लॉस किया तो उसके बाद में मैं एकदम ये कर लेता हूँ, उसको रिकवर कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है रिकवर कैसे करना है। अब देखो ये ऊपर गई थी एकदम से और नीचे आके क्लोज कर दी है। अब यहाँ से ये रिजेक्शन तो लिए, ये पॉइंट से रिजेक्शन लिया है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से एकदम रिजेक्शन लिया है, ये रेट भी बन सकती है ऐसे। अगर ब्रेकडाउन कर, ब्रेकआउट करके यहाँ पर एकदम सस्टेन कर लेती है इसके लेवल के ऊपर, तो मैं 100% रेट के लिए जाऊंगा, श्योर शॉट। मैं पहली बता दे रहा हूँ, मैं रेड के लिए जाऊंगा, मैं ग्रीन के लिए जाऊंगा ही नहीं, ठीक है। अब देखते हैं, देखो अभी ये रिजेक्शन लेके आई, यहाँ से एकदम चालू हो गया, एक्टिव हो गया, ऐसे रेजिस्टेंस आ गई ये कैंडल में, सो ये कैंडल पे अभी रेजिस्टेंस मिल रहे हैं, ठीक है। नीचे में अगर सपोर्ट मिल गया, नीचे में सपोर्ट है हमारा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। नीचे में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ पे, यहाँ पे सपोर्ट एक स्ट्रॉन्ग, ठीक है। बेरिश के बाद में बुलिश एकदम स्ट्रॉन्ग आई है, स्ट्रॉन्ग बुलिश आई, एकदम हेल्दी कैंडल, नो विक्स, ठीक है। अगर इसको ब्रेकआउट कर लेता है तो मैं रिवर्सल के लिए और एक ग्रीन के लिए जाऊंगा। अब देखो ये कैंडल और ये कैंडल के बीच में अभी गैप है, ये गैप को फिल करने के लिए और एक रेट बन सकती है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे 10% का रिस्क ले सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मेरे बहुत चांसेस है कि यहाँ पे मैं, मतलब दूसरा, मतलब मेरे चांसेस बहुत है कि गैप को फिल करने के लिए आ सकता है, ठीक है। सो मैं 10% का रिस्क ले सकता हूँ, अदरवाइज एक, चलो मैं आप लोगों के लिए रिस्क ले लेता हूँ, ठीक है। आप लोगों को दिखाने के लिए रिस्क ले लेता हूँ, क्योंकि गैप है ना, लोग बोलते हैं गैप 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 क्या होता है, गैप फिलिंग, गैप फिलिंग, ऐसे ही ट्रेडर बोलते हैं ना, और बहुत लोग है ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि गैप फिलिंग बोलते किसको है। गैप फिलिंग उसको बोलते हैं अगर लेवल, ठीक है, ये लेवल लगाया हमने और ये कैंडल यहाँ पर ही क्लोज हुआ, अभी तक टच नहीं किया है, ठीक है, तो लेवल और कैंडल के बीच में जो स्पेस है ना, वो स्पेस को फिल करने के लिए एक कैंडल आता है, ठीक है। सो उसके लिए हम लोग एक ट्रेड किया जाता है कंटिन्यूशन के लिए। सो ये रेड कैंडल बनी है, अभी तक लेवल को टच नहीं किया है, इसलिए मैंने एकदम कंटिन्यूशन के लिए ट्रेड किया हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर देखो अभी भी टाइम बाकी है हमारा, शॉर्ट हम लोग विन कर सकते हैं यहाँ पे। अदरवाइज अगर लॉस करते हैं तो हम लोग वेट करेंगे, दूसरा पेयर चूज करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर ही देखेंगे हमारा पैटर्न कहीं पर बनता है, ठीक है, सेटअप कहीं पर बनता है, तो उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे, ठीक है। सो 15-16 अभी देखो कितना, अभी 13-12 सेकंड बाकी है। सो हमारे चांसेस है यहाँ पर हम लोग विन कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लास्ट एंडिंग पॉइंट पे हम लोग विन भी कर सकते हैं, ठीक है। सो इसको नीचे आना चाहिए अपने सेटअप की तरह, ठीक है। तो ओके, सो हमने लॉस कर लिया तो कोई बात नहीं है, हम लोग इसको विन कर लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर कहीं पर मिल रहा नहीं है, अपना सेटअप तो अभी है नहीं, ठीक है। ये अभी ये रेट को मैं होप कर सकता हूँ कि ये रेट कैंडल नीचे आ जाए और ये ब्रेक डाउन कर दे ये लेवल को, ताकि मैं रिवर्सल कर लूँ, अदरवाइज मैं चेंज कर लूँगा पेयर, ठीक है। सिंपल है हमारा सेटअप, मिलता है हम लोगों को, बस दिमाग से ट्रेड करना होता है। अब देखो यहाँ पे नीचे में सपोर्ट, ठीक है। सो ये भी हमारा स्ट्रॉन्ग ही सपोर्ट है, इसके बाद मैं रिवर्सल करूंगा, एक ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है। अभी देखो रिजेक्शन ले लिया, ब्रेकडाउन नहीं हुआ, रिजेक्शन ले रहा है, क्योंकि हमारे बेरिश कैंडल है, तो उसके बाद में स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, ठीक है। प्रेशर भी दिखा रहा है बुलिश कैंडल, और उसके बाद में और एक मतलब कंफर्म करने के लिए और एक एकदम एकदम मारो बुजू कैंडल बुलिश की आई है, मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, वहां से रिजेक्शन लेके आई है, ठीक है। सो इसने ब्रेकडाउन ही नहीं किया, मैं ब्रेकआउट पे आपको सिखाने वाला हूँ कि ब्रेकडाउन पे कैसे किया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर मिल रहा है हमको ये सेटअप के पास में टेप, ठीक है, एकदम करंट कैंडल पे ही मिल रहा है हमको, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाए बराबर, ठीक है। ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी ऊपर में है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे। अगर ये रेड कैंडल अगर इसको ब्रेकआउट कर लेता है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है हमारा, इसको ब्रेकआउट कर लेता है तो मैं बुलिश के लिए जाऊंगा 100%, ठीक है, पहली बात दे रहा हूँ। और ये रेजिस्टेंस है हमारा, अगर इसको ब्रेकडाउन कर लेता है कोई एक कैंडल, सपोज बुलिश की कैंडल ब्रेकडाउन कर लेता है, ब्रेकआउट कर लेता है, तो मैं रिवर्सल के लिए जाऊंगा, क्योंकि ये हमारे स्ट्रॉन्ग लेवल से, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लेवल से, हमारा स्ट्रॉन्ग कैंडल के स्ट्रॉन्ग लेवल से, ठीक है। सो यहाँ पर देखो हमारा एक लॉस हो गया है, उसको रिकवर करने के लिए हमको एक ट्रेड लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे बुलिश की कैंडल में नहीं है, उसके यूएसडी जेपीवाई में देखते हैं क्या चालू है। यूएसडी जेपीवाई में ओके, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग है, तो ओके, ये ब्रेकडाउन करने को आ रहा है, तो मैं बुलिश के लिए जाऊंगा, ठीक है। ब्रेकडाउन कर ले, बस इसको सिंपल ब्रेकआउट कर ले जल्दी से, ठीक है। 3-2-1, अगर नहीं करता है तो मैं नहीं लूँगा ट्रेड यहाँ पे,
ठीक है, जब तक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं करते हैं, क्योंकि जो ट्रेडर होते हैं ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ऐसे ही ट्रेड किया जाता है कि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे रिवर्सल क्यों लेते हैं, कैसे लेते हैं, वो यही सीक्रेट होता है। ठीक है, सो अब देखो इसके बीच में भी गैप है, ये बेरिश ने इसको फिल करना चाहिए और नीचे आना चाहिए। ठीक है, ये ब्रेकआउट कर लेता है, सो मैं अब के लिए ट्रेड मारूंगा। ठीक है, अब देखते हैं यूरो जेपीओ में क्या होता है। यूरो जीपीओ में ओके, सो यहाँ पर देखो एकदम डोजी बन गई, ना ग्रीन बनी ना रेड बनी, या डोजी बन गई एकदम। ठीक है, सो यहाँ पर तो टाइम है अभी बाकी। ठीक है, सो यहाँ पर टाइम बाकी, यूएसडी जेपीओ में ही देखना पड़ेगा और वहाँ पे ही ट्रेड मारना है। ओके ओके ओके, सो इसको ब्रेकआउट कर लिया है और इसके नीचे में भी यहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ही है। ठीक है, सो स्ट्रॉन्ग कैंडल ही है। ठीक है, सो नीचे में भी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। ठीक है, तो ये हमारा पहला वाला जो ये वाला कैंडल है ना, ये स्ट्रॉन्ग था, उसको जो ब्रेकआउट कर लिया बस उतना ही काफ़ी है। तो मैं रिवर्सल के लिए जाऊंगा। ओके, तो मैं 2 रिवर्सल के लिए मार दिया वो ट्रेड, बिकॉज हमारा ये स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, कंफ्यूजन कर लेगा आप लोगों को। ठीक है, बिकॉज ये लेवल के बाद में ये बेरिश की स्ट्रॉन्ग था, उसके बाद में बुलिश की स्ट्रॉन्ग आई है, एकदम स्ट्रॉन्ग लेवल था। ठीक है, हमने लेवल लगा लिए। सो यहाँ पर देखो रिवर्सल के लिए जाए, मैंने बोला था कि इसको ब्रेक डाउन कर लेगा, सो मैं रिवर्सल के लिए जाऊंगा। तो ये देखो मैं रिवर्सल के लिए ट्रेड मार दिया हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग विन करेंगे ये शॉर्ट शॉट, और इसको ऊपर में ही क्लोज करना है। ठीक है, सो यहाँ पर देखो ये वाला यूएसडी जेपीवाई में हम लोगों ने थोड़ा वेट किए थे। ठीक है, मेरे ट्रेडर के अंदर पेशेंस होना चाहिए। ठीक है, उसके अंदर अगर पेशेंस हो गया, आप लोगों को कब सेटअप पे ही ट्रेड करो आप लोग, क्योंकि ये जो बाइनरी ट्रेडिंग है ना स्पेशली सेटअप पे ट्रेड किया जाता है। ठीक है, जो बड़े बड़े फॉरेक्स और स्टॉक मार्केट होते हैं उसमें सेटअप देख के ही ट्रेड किया जाता है, ऐसे तुक्के से ट्रेड नहीं। ऐसा अगर आप लोग सोच रहे हो कि इस पे भी ट्रेड करूंगा, इस पे भी ट्रेड, इस पे भी ट्रेड, इस पे भी ट्रेड, इस पे भी ट्रेड करूंगा, सब इसमें ट्रेड मारूंगा, सब इसमें विन करूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो ब्रोकर है ना वो एक एरर कैंडल तो दे देगा आप लोगों को लॉस करने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट शॉर्ट विन कर लिए। ठीक है, सो हमारा लेवल स्ट्रॉन्ग लेवल को ब्रेकआउट कर लिया था, तो हम लोगों ने रिवर्सल के लिए गए हैं। ठीक है, सो यूरो जेपीवाई में देखते हैं हम लोग। सो हमने तीनों पेयर में हम लोगों ने बारी बारी से हम लोगों ने ट्रेड मारे हैं। सो यहाँ पर हमारा स्ट्रॉन्ग था, तो मैं एक रिवर्सल के लिए ट्रेड मार लेता हूँ। ठीक है, सो हमारा ये स्ट्रॉन्ग लेवल था, तो जिसका है ना ब्रेकडाउन हो गया है। ठीक है, ब्रेकआउट हो गया एकदम प्योर तरीके से, तो मैंने रिवर्सल के लिए ट्रेड मारा हूँ, बिकॉज ऊपर में ठीक है ये वाला करंट कैंडल देखा मैंने, ये पीछे के नहीं देखा, बिकॉज ये पीछे के एकदम वीक है। ठीक है, पीछे के तो वीक है, मैंने करंट का देखा हूँ, यहाँ पर एकदम स्ट्रॉन्ग आई है बुलिश की, उसके बाद में स्ट्रॉन्ग बेरिश की कैंडल आई है। बॉडी को देखना है, बॉडी कितनी बड़ी है, बॉडी कितनी हेल्दी है। वीक कम है तो चलेगा, वीक अगर दोनों साइड से है, बड़े बड़े फाइट है, सो वो नहीं चलेगा। ठीक है, सो इसलिए आप लोगों को बोलता हूँ कि अगर ब्रेकआउट हो गया ना, तो उसका रिवर्सल करना है, रिटेस्ट के लिए होता ही है कैंडल। ठीक है, मैं आप लोगों के सामने ही मैं आप लोगों को ट्रेड करके दिखाया हूँ कि मैं ट्रेड कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, जो ट्रेडर होते हैं ना वो बताते नहीं है रिवर्सल मार लेंगे, ठीक है, बट बताएंगे नहीं कि मैंने क्यों रिवर्सल के लिए मारा। ठीक है, तो हम लोगों ने शॉर्ट शॉर्ट विन कर लिया है यहाँ पे। सो और कहीं पर भी मिल जाएगा तो हम लोग देखते हैं, अदरवाइज हमने बहुत सारे ट्रेड कर लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, कहीं पर वीक मिल जाए ना, वीक रेजिस्टेंस वीक सपोर्ट, तो आप लोगों को पता है कि कैसा है। यहाँ पे मैं ना पीछे में मेरे को अच्छा नहीं लगता कि मैं पीछे जाके आप लोगों को बताऊँ। ठीक है, ये बहुत पुराना हो चुका है, ट्रेडर पीछे जाके है ना वही सेटअप पे बताते हैं, फिर आपको भी लगेगा कि सर आप तो बस जो हो चुका रहता है कैंडल वही उसको ही रेफरेंस लेके हमको समझा रहे हैं। मैं वैसा काम नहीं करना चाहता हूँ, मेरा काम थोड़ा अलग है, मैं ना एकदम एक्यूरेट काम करना चाहता हूँ। ठीक है, कि आपको सब कुछ है ना एकदम सब कुछ एकदम रेडीमेड मिले। ठीक है, आपको कुछ करना ना पड़े। ठीक है, सो यहाँ पर देखो एक ग्रीन कैंडल बनी है, तो ये वीक है। ठीक है, ये वीक है, हमारा वीक लेवल है। ठीक है, इसको वीक रेजिस्टेंस बोलेंगे। अगर इसको ब्रेकआउट भी करेगा ना तो कंटिन्यूशन हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वीक है ये। ठीक है, सो यहाँ पे दोनों तरफ से फाइट है ना, इसलिए वीक है, तो कहीं पर मिल जाए यूरो जीपीपी यूएसडी जेपीवाई। ओके, तो मैं दूसरा पेयर देख लेता हूँ कोई अच्छा। यूरो एसडी में देखता हूँ यूरो एसडी में क्या चल रहा है। ठीक है, यूरो एसडी में नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर देख लो मैं एक वीक बता देता हूँ आप लोगों को। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग तो बहुत बता दिया, बट वीक भी बता देता हूँ, वीक रेजिस्टेंस पे कैसा होता है, जिसका रिवर्सल नहीं होता उसको कुछ मायने नहीं करता है, वो रिवर्सल नहीं होता, वो कंटिन्यूशन हो जाता है। जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश की कैंडल आई थी, उसके बाद में बेरिश की कैंडल आई, दोनों तरफ से वीक है, फाइट है, मतलब वीक रेजिस्टेंस है। ठीक है, वीक रेजिस्टेंस का लेवल लगाया जिसका ब्रेकआउट हो चुका है ग्रीन कैंडल ने, तो कंटिन्यूशन किया, रिवर्सल नहीं हुआ, कंटिन्यूशन हो गया, सिंपल। कोई मतलब हुआ, कोई मतलब नहीं। ठीक है, सो वही आप लोगों को चीज़ देखना है कि एकदम स्ट्रॉन्ग लेवल पे ही आप लोग ट्रेड करोगे ना, स्ट्रॉन्ग लेवल लगा के, सो बहुत अच्छा मजा आएगा आप लोगों को ट्रेड करने में। रिवर्सल कहाँ पे हो रहा है आप लोगों को पहले ही पता चल जाएगा ब्रेकआउट पे। सो यहाँ पर देखो कैसा है ये, ठीक है, यहाँ पर नहीं बन रहा है, नीचे में लेवल है हमारा स्ट्रॉन्ग, बट वहाँ पर आने के लिए बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, सो यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ पर भी कहीं पर भी नहीं है, मतलब यहाँ पर कहीं पर पीछे में रहता स्ट्रॉन्ग, सो हमको अच्छा लगता। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके।
सो ये पीछे में मैं ये देखो यहाँ पर कहीं पर मिला नहीं, इसलिए मैं पीछे जा रहा हूँ। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग लेवल ही है हमारा, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है हमारा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जिसका ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, जिसका ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ पे ट्रेड मारे नहीं जीते आप लोग रिवर्सल के लिए, बट ये ब्रेकआउट हो चुका है तो हम लोगों ने एक MTG लगा के ये देखो ये विन कर लिया। रिवर्सल हो गया यहाँ पे नहीं हुआ, एक लॉस हो गया तो कोई बात नहीं है, हो जाता है। बट ये दूसरा देखो, आप लोग यहाँ पे MTG लेते तो यहाँ पर विन हो जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर कैसे सेटअप पे आप लोगों को थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा, इतना है। ठीक है, सो यहाँ पर वीक सपोर्ट है, ये देखो वीक सपोर्ट है। ठीक है, एकदम स्ट्रॉन्ग कैंडल तो आई है बेरिश बुलिश की, बट उसके बाद में वीक बुलिश की कैंडल है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर देखो ये कैंडल ऊपर से प्रेशर बेरिश का आ रहा है। ठीक है, अपोजिट पार्टी का बेरिश आ रहा है, मतलब कौन ताकत लगा रहा है, बेरिश ताकत लगा रहा है, तो वीक है ये, एकदम एकदम कमजोर है। तो इसका ब्रेकआउट हुआ तो ये रिवर्सल नहीं हुआ, कंटिन्यूशन हो गया, सिंपल। अगर स्ट्रॉन्ग इस पे करते तो रिवर्सल हो जाता। ठीक है, सो कहीं पर मिल जाए। ठीक है, ये देखो अभी यहाँ पर हम लोग एक रिस्क लेके देखते हैं। ठीक है, सो वैसे तो ये वीक है, ये स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, ये स्ट्रांग क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो बेरिश है ना, इसके अपोजिट पार्टी की तरफ से ताकत मिल रही है। ठीक है, ये स्ट्रांग बेरिश नहीं है, इसलिए ये वीक है, वीक लेवल है, तो यहाँ पर कंटिन्यूशन करेगा। बट यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है, सो ये ओवरऑल ट्रेंड डाउन की ही आ रहा है। सो कोई मतलब नहीं है यहाँ पर भी ट्रेड करके, वेट करना होगा बहुत आपको। ठीक है, सो कहीं पर मिल जाए सेटअप तो हम लोग एक लास्ट ट्रेड मार लेते हैं। ठीक है, सो ये हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कैसे, एक बुलिश मिल गई, उसके बाद में बेरिश की एकदम स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो यहाँ पर गैप है, तो गैप फिल करने के लिए एक बुलिश की कैंडल बन सकती है। अगर बनेगी तो बहुत अच्छी बात है, ब्रेकडाउन करेगी तो हम लोग रिवर्सल के लिए लेंगे, सिंपल, खत्म। देखा, कुछ नहीं हुआ, दिमाग में ज़्यादा एनालाइज नहीं है, एक ही एनालाइज है कि किस पे ट्रेड मारना है, श्योर हूँ ब्रेन से, दिमाग से, साइकोलॉजी से, सो उसके हिसाब से फिर मैं ट्रेड करूँगा। ठीक है, सो यहाँ पर देखो एकदम ये भी रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग है और ये सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि बेरिश के बाद स्ट्रॉन्ग बुलिश भी आई है। ठीक है, ये लेवल को ब्रेक करे या ये लेवल को ब्रेक करे, आप लोग रिवर्सल के लिए जा सकते हो, मतलब विदाउट कोई टेंशन के, क्योंकि दोनों तरफ से अभी गैप है, इधर भी गैप है, इधर भी गैप है। गैप को फिल करने के लिए कोई ना कोई कैंडल तो बनेगा ही। अगर ये गैप को फिल करने के लिए बेरिश बनता है, ब्रेकआउट कर देता है, ब्रेकडाउन कर देता है, तो मैं बुलिश के लिए ट्रेड मारूंगा। ठीक है, सो यहाँ पर वेट करेंगे हम लोग। अगर ये लेवल के बीच में ही एकदम चलता है कंसोलिडेशन, सो यहाँ पर फिर एकदम स्टॉक मार्केट चल रहा है। ठीक है, सो मैं चाहता हूँ कि ये जो कैंडल बनी है रनिंग, ये ना ब्रेकडाउन कर ले। ठीक है, बेरिश बन के ब्रेकडाउन कर ले, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं रिवर्सल के लिए ट्रेड मार के दिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, अदरवाइज फिर इसको है ना ऊपर के कैंडल को ब्रेकआउट करना चाहिए, बट यहाँ पे थोड़ा वेट है क्योंकि एक लेवल के बीच में चल रहा है। सो तब तक के लिए हमको कोई दूसरा मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, वहाँ पे हम लोग ट्रेड मार लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों करेंसी में कैसा नहीं मिल रहा है, ये दोनों करेंसी पे हमको नहीं मिल रहा है, सिर्फ यूरो USD पे ही हमको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। सो हम लोग थोड़ा वेट करेंगे और यहाँ पर हम लोगों को ट्रेड करके दिखाऊंगा। ठीक है, सो थोड़ा इसको कैंडल को आने देते हैं। तो अभी ये कैंडल नीचे आने वाली है ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि इसमें ना 16 17 15 सेकंड बाकी है। ओके, इसको है ना ऊपर एकदम पंप ले लिया है, तो ब्रेकआउट कर लेना चाहिए। तो मेरा कर्सर यहाँ पर ही है रेड के लिए, तो मैं रेड के लिए जाऊँगा। ठीक है, शॉर्ट अगर ये थोड़ा सा भी टच करते हैं, लेवल को भी टच कर देगा ना, सो मैं नीचे ही लूँगा। तो ओके, नहीं किया टच, सो इसको है ना ऊपर जाने देता हूँ। ठीक है, सो चाहे तो आप लोग ये कैंडल पे भी रिवर्सल के लिए ट्रेड मार सकते हो, अगर ये थोड़ा ऊपर चली जाती है तो। अगर ये कैंडल अगर ऊपर जाके ही मतलब क्लोज हो जाती है पूरी, सो मैं रिवर्सल के लिए जाऊँगा। इतना तो है कि ये कैंडल अगर बुलिश बन गई तो मैं रिवर्सल के लिए जाऊँगा, इतना है, इतनी गारंटी तो है। अगर ये ऊपर से रिजेक्शन लेके ही नीचे क्लोज हो जाती है, सो फिर वहाँ पे हम लोग ट्रेड नहीं मारेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमारा सेटअप नहीं बनेगा पूरा। ठीक है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बुलिश कैंडल है ना, बुलिश तो बनेगी बट ये ऊपर जाके क्लोज करेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा, तो मैं रिवर्सल के लिए जाऊँगा। तो मेरा रिवर्सल का कर्सर यहाँ पर ही है, और मैं चाहता हूँ कि अभी ये ऊपर जाए और ब्रेकआउट करे, और ब्रेकआउट भी नहीं करेगी, अगर टच भी करेगी लेवल को तो भी मैं रिवर्सल के लिए जाऊँगा 100%। ठीक है, सो देखते हैं यहाँ पे हमारा 10 सेकेंड 9 सेकेंड। सो ओके ओके ओके, सो चले जाना चाहिए ऊपर, तो बस 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 बस, तो मैं ले लेता हूँ डाउन के लिए ट्रेड। ठीक है, वैसे भी ये इसको रिवर्सल होना ही है, ये टच करे कुछ भी करे रिवर्सल होना है, बिकॉज हमारे सेटअप के अनुसार ये हमारा जो ये ग्रीन कैंडल है उसने टच कर दिया है लेवल को। ठीक है, लेवल को टच कर दिया, इसलिए डाउन के लिए ट्रेड मारो। ठीक है, सो रिवर्सल के लिए ट्रेड मारो बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो मैं और एक मार लेता हूँ आप लोगों के सामने। ठीक है, तो और एक में मुझे अच्छी, मतलब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिल रही थी, क्योंकि ऐसे बार बार मिल नहीं रहे यहाँ पे आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि कैसा ट्रेडिंग, पर्सनल ट्रेडिंग करता हूँ तो थोड़ा पेशेंटली ट्रेडिंग करता हूँ। ठीक है, एकदम हार्शली ट्रेडिंग नहीं करता हूँ मैं, बट आपको यहाँ पे दिखाने के लिए यहाँ पर ट्रेड मारा हूँ मैंने दो,
ठीक है। अगर ये लॉस कर लेते हैं फिर भी हमारी नेक्स्ट डाउन के लिए ही रहेगी, बिकॉज इसका ये फाइनल रिजल्ट हो जाएगा कि इसने ब्रेकआउट कर लिया है, बट ये स्ट्रॉन्ग लेवल था उसका ब्रेकआउट कर लिया है, सो हम लोग डाउन के लिए ट्रेड मारेंगे। ठीक है, सो हम लोग तब तक के लिए वेट करते हैं, ये हम लोग विन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी तो लॉस में चल रहा है। ठीक है, सो ये मेरा लास्ट ट्रेड रहेगा जिसके लिए मैं रिवर्सल के लिए ट्रेड मारूंगा। ठीक है, सो 4 ट्रेड मैंने रिवर्सल के लिए मार लिया, बिकॉज पीछे वाला रिकवर करना है। ठीक है, एक एमटीजी के लिए जा सकते हो। देखो जो है ना 4-5 एमटीजी तक जाता है ना, वो फिर गैमलर होता है। अगर आप लोग है ना एनालाइज करके अच्छे से ट्रेड मारोगे, एक आध एमटीजी तक गए तो फिर इनफ है, क्योंकि बाइनरी ट्रेडिंग है, एक कैंडल एरर का मिलता ही है। तो जैसे कि ये बुलिश की कैंडल एक एरर मिल गया है मुझे, सो मैं ऐसा थोड़ी सोचूंगा कि यहाँ पर बेरिश नहीं बनेगी, तो मैं नेक्स्ट के लिए बेरिश के लिए चला गया। ये जानबूझ के कैंडल बनाया है, ये जानबूझ के हराने के लिए ही कैंडल बनाया कि यहाँ पर हारो। काफी लोग हार गए होंगे, बट यहाँ पर किसी ने ना मतलब किसी की ताकत हिम्मत नहीं हुई होगी कि यहाँ पे रिवर्सल के ट्रेड मारो। इसलिए ना आप लोग कैसे जो छोटे ट्रेडर रहते हैं ना, वो अपॉर्चुनिटी को मिस कर लेते हैं। ठीक है, तो मुझे वैसे ही कंफर्म था, मैंने पीछे आपको एक पेयर में भी बताया था कि आप लोगों को अगर एक कैंडल ने लॉस कर देता है तो नेक्स्ट कैंडल एमटीजी लेके रिवर्सल करो, बट वो लेवल को सपोर्ट करेंगे इतनी गारंटी है। ठीक है, सो उसको खाली मत जाने दो। ठीक है, सो ये देखो कितना एकदम शॉर्ट शॉट हम लोगों ने विन कर लिया है। यहाँ पर हम लोगों ने एकदम शॉर्ट शॉट विन कर ली, करंट कैंडल रनिंग कैंडल पे ही आप लोगों को समझाया हूँ पूरा। ठीक है, सो उसका आप लोग देखो, समझो, प्रैक्टिस करो अच्छे से। कुछ ना समझाया तो मुझे पूछो कि ये नहीं समझा, वो नहीं समझा, बिकॉज ऐसे ऐसे वीडियो आने वाले हैं अभी फ्यूचर में, बहुत तगड़े तगड़े वीडियो आने वाले हैं जिसमें आप लोगों को A to Z सब कुछ कैंडल के बारे में बताऊंगा। ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ट्रेडिंग को और कैसे डीपली एनालाइज करें, जो भी मैंने अभी तक वीडियो डाला है यूट्यूब पे, वो सब कुछ अगर मिला के आप लोग एनालाइज करके फिल्टर करके एक एक ट्रेड मारते हो ना, तो 100% विन करोगे, क्योंकि शॉर्ट शॉर्ट आप लोगों को रिजल्ट मिलेंगे। अब देखो यहाँ पर कैंडल मैंने एक लॉजिक के पीछे ही ट्रेड लगाया हो ना। ठीक है, कि एकदम स्ट्रॉन्ग कैंडल पे अगर आप रिवर्सल के लिए जाते हो तो कितना अच्छा रहेगा आप लोगों को। ठीक है, सो ऐसे ही ट्रेड करो, ऐसे ही आप लोग ट्रेडिंग पे प्रैक्टिस करो। आप लोगों को एकदम हाथ बैठना चाहिए, आपका माइंड है ना दिखते बराबर आप लोगों को साइकोलॉजी बिल्ड होना चाहिए। ठीक है, दिखते बराबर आप लोगों को ट्रेड करना आना चाहिए। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।